आज यशोदा और कृष्ण का भाव, ऐसा भाव रखो कि यशोदा की गोद में जब कृष्ण आया तो हमारी गोद में एक नन्हा सा बालक बन के हमारे गुरुदेव आके बैठे और मैं यशोदा हूँ। यशोदा ने सच्ची लगन से भक्ति की थी, तपस्या की थी, तब भगवान कहाँ से, मथुरा से चल के गोकुल चले गए, सबको सुला दिया नंद बाबा और कहा पहले से ही कि देख मैं 11 साल तक ही रहूँगा। बोले कोई बात नहीं, पर मुझे तो एक नन्हा मुन्ने गोद में चाहिए। तो भगवान को गोद में खिलाने के लिए कठोर तपस्या करी, सच्ची लगन, और भगवान रुके नहीं। फिर ऐसे ही हम भी आज हमारे गुरुदेव को कृष्ण रूप में यशोदा बन के गोद में खिलाएं। अनुभव तो करें, हम अनुमान तो लगा ही सकते हैं ना कि भाई आएगा, चाय बनाऊंगी, फिर ना हम दोनों बहन भाई चाय पियेंगे, फिर उसकी बुराई करेंगे, भाभी की करेंगे, माँ की बात करेंगे, वो ये लाएगा। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में भाभी ने मना कर दिया भाई को और भाई आया ही नहीं। तो अनुमान तो लगा लिया, भाई आ गया, चाय बना ली, चाय पी ली, बात कर ली। ऐसे ही हम अनुमान तो लगा लें कि हम, मेरा भगवान छोटे से रूप में, और जैसे देवकी ने जन्म दिया और जेल में से निकल के चले गए, ऐसे ही भगवान साक्षात रूप में निकल के मेरे पास आ रहे हैं। देखो, गुरुदेव ने सत्य की प्राप्ति के लिए बहुत भ्रमण किया, और हमारा भ्रमण छुटाने के लिए आपके और हमारे जैसे प्रत्यक्ष रूप में आज हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। आप देखोगे बांसुरी बजा रहे हैं तो आपको बांसुरी दिखेगी, बड़े रूप में देखोगे तो बड़े रूप में दिख जाएंगे। पर आज क्यों देखें बड़े रूप में? आज तो हम गोद में खिलाएंगे, आज गोद में खिलाने का मन, आज तो यशोदा बनने का दिन है। राधा तो बाद में बनेंगे, आज तो यशोदा बनो। दूध पिलाओ, अनुमान तो लगा लो, फिर देखो भाव कितना बदलता है। हृदय से ऑटोमेटिक ही भाव का झरना झरने लग जाएगा, जैसे अपने बच्चे के लिए झरता वैसे। और भ्रमण किया सत्य के लिए सच्ची लगन के साथ कि मेरा जीवन सार्थक तो जब ही होगा जब मुझे सत्य की प्राप्ति होगी। गुरुदेव को तो स्वयं सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन गुरुदेव ने सत्य की खोज के लिए जीना सिखाया हमें कि कैसे कैसे लगन लगानी पड़ती है, पूरी पूरी रात जगना पड़ता है। ये थोड़ी है थकान आ गई क्या। तब बाबा मिले दिगंबर रूप में, दिगंबर रूप में जैसे बाबा के साक्षात्कार हुआ वैसे ही मानसिक धरातल का सृजन हो गया। गुरुदेव के मानसिक प्रसन्नता का सृजन हो गया, और वो ही सृजन करने के लिए हमारे गुरुदेव भाव योगी संत बनकर प्रत्यक्ष रूप में हमारे जैसे ही बैठे हैं, ऐसे के ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन दर्शन वो कर पाएगा जो सत्य के ऊपर आधारित है, अपने जीवन, अपनी वाणी को, व्यवहार को सत्य पे आधारित कर रखा है, वो दर्शन का अधिकारी है। उसे जानबूझ के दर्शन देते हैं गुरुदेव। सत्य को अपनाना पड़ेगा। भगवान के लिए आप सत्य नहीं बोल सकते, दुनिया के लिए आप असत्य बोल देते हो, और असत्य से हमारा बिगड़ता है। ऐसा हम कोई काम ही नहीं करे जो हमें झूठ बोलना पड़े। सत्य बात तो सत्य बात ही है। तभी तो बच्चे को भगवान का रूप कहा ना। हम खुद भगवान है, लेकिन झूठ के कारण हमारा भगवान का भगवानपना तो जाता रहा और असत्य रूप हमारा प्रकट हो गया। तो जीवन में ऊंचा भाव नहीं हो के नीचा भाव आ गया। असत्य भाव क्या नीचा भाव है। अब असत्य में आप मस्ती चाहिए तो असत्य बोलने वाला मस्त नहीं रह सकता, और सार्थकता भी खत्म हो जाती है हमारी। मस्ती तो सत्य में है, संत में है। और यदि दर्शन के अधिकारी नहीं बने हो, अभी सत्य के ऊपर आधारित जीवन नहीं है, तो अपने इस आज के वर्तमान जीवन में सत्संग रूपी तराजू में अपने आप को तोल कर देखो।
भावनात्मक रूप में तो दर्शन कर सकते हो, वो भी नहीं हो रहा है तो सत्संग के तराजू में अपने को तोल के देखो और कहो भगवान से, हे भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि मैं भूतकाल को भूल जाऊं, भविष्य की चिंता आपके ऊपर छोड़ूं और वर्तमान में जीना मुझे सिखा दो। क्योंकि आपने सत्संग में बुलाया है तो अब मुझे ऐसा तो बनाओ कि मैं भी आपके लायक बन पाऊं, आपसे आंख मिलाकर बात कर पाऊं और मेरा भ्रमण छूट गए। हमारा भ्रमण तो छूट गया, अब तो रमण चालू हो गया, क्योंकि हम शरण में आ गए। जिसने सत्य को पाया उसकी शरण में हम आ गए, पर हमारा अभी मानसिक रूप से सृजन नहीं हुआ है। सृजन नहीं हुआ यानी निर्माण नहीं हुआ तो कुछ बन नहीं पाएंगे, प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी। प्रसन्नता का सृजन मानसिक रूप से होता है, तभी हंसना आएगा, तभी मुस्कुराना आएगा, तभी खिलखिलाना आएगा, तभी मस्त रहना आएगा। सत्संग तो प्राणी का जीवन अलौकिक अद्भुत बनाता है। कैसे? प्राणों के अंदर हमारे जो प्राण रूप में भगवान बैठा हुआ है, 5 तरह के प्राण हैं, उन 5 प्राणों में भावियों के संत भावों की बांसुरी बजाते हैं, चैतन्य की बांसुरी बजाते हैं, जीव रूप से शिव रूप में लेकर आते हैं। जीव रूप में तो जी तो सभी रहे हैं, जीव रूप में तो सभी है, शिव रूप में ले आते हैं और शिव रूप में ले आते हैं तो अपने आप में ध्यान, बाहर की उपाधि नहीं, भीतर की समाधि लग जाती है। बाहर में सब कुछ करते रहते हैं, वो है भाव समाधि। अरे जिसने धरती से आकाश तक को बना दिया वो मनुष्य को क्या नहीं बना सकता? बना सकता है। मनुष्य चले तो सही। देखो सुदामा चल रहा है, भगवान स्वयं मथुरा से आ गए मुरली मनोहर का रूप धर के और एक टूटी फूटी गाड़ी लेके। मेरी पत्नी को लेने, पहले बोला छोड़ के आया हूँ, फिर कह रहा लेने जा रहा हूँ। रुक्मणी हंस रही है दिव्य दृष्टि से। ऐसा ही दिव्य जीवन हमारा बना देते हैं भगवान। और सुदामा को मथुरा पहुंचा दिया और उसके परिवार भूखा है, उसकी भी निगाह रख रहे हैं, खाना पीना उनको भी दे रहे हैं। तो जो भगवान की शरण में है, सच्ची लगन जिसके, सच्ची प्यास जिसको है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन भाव ऊंचा होना चाहिए। भाव ऊंचा भाव क्या है? पवित्र भाव, ईश्वरीय भाव, आत्मा का भाव। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति हीन भावना नहीं। किसी ने हमें इतना सा भी कुछ दिया है तो कृतज्ञता का भाव रखो। जो कृतज्ञता का भाव है वो ही ऊंचा भाव है। हम बहुत कृतज्ञ बन जाते हैं। आज हमें जन्माष्टमी के दिन हमारे अंदर भावों का जन्म करना है और वो हम नहीं कर सकते, हमारा भगवान कर सकता है। लेकिन करने के लिए सच्ची प्यास होनी चाहिए। सच्ची प्यास है तो गंगा जी चल के आ जाएगी, जो भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के मस्तक से बह रही है। लेकिन यहाँ तो सच्ची प्यास है तो भगवान कह रहे मैं भाव की गंगा बहा दूंगा तुम्हारे अंदर। लेकिन सच्ची प्यास होनी चाहिए। अभी हमारी प्यास झूठी है, सच्ची प्यास नहीं है। अभी सच्ची प्यास होगी तो हम सच्चे बन जाएंगे। पानी की प्यास है, पानी मिल जाएगा। धन की प्यास है, धन मिल जाएगा। संतान की प्यास है, संतान मिल जाएगी। सच्ची प्यास तो एक सत्य की है, ईश्वर की है, जो बाहर में स्थूल में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिलेगा स्थूल में। तो भगवान कौन है? जिसने ये संसार बनाया, जिसने जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, ये सृष्टि बनाई, हमें बनाया। तो हम भगवान को कह सकते हैं कि ये भगवान इतना बनाया,
अब मेरे को भी तेरे जैसा बना ले, तेरे जैसा बना ले मेरे को। एक दिन भी चैन से रही क्या, मेरे को बता दो यशोदा, एक दिन भी? तो कलयुग में जो भी माँ है एक दिन भी चैन से रही क्या? बताओ। कृष्ण भगवान को माता यशोदा दूध पिला रही थी, बोले मैया आपके हाथ से पीऊंगा मैं तो। अब दूध निकल गया रसोई में, गिलास छोड़ गई और दूध संभालने चली गई। कहा मैया मेरे से बड़ा आपका घर का काम हो गया। अब उसने जो भी मटकी थी मक्खन की सारी मटकी फोड़ दी और उसमें छप 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 नाचने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान से बड़ा काम। कहा मैया तूने जो ये किया ना ये सब कलयुग में होगा, ये सब होगा। दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते छोड़ के चली गई। कहा अरे ये क्या मैया, क्या कर रही हो मैया? भगवान तो भगवान, छोटा रूप हो चाहे बड़ा रूप हो, तो वो सब हमारा, हम देख लो हम सब यही कर रहे हैं, एक भी चैन से नहीं है। जब से 6 दिन का हुआ पूतना आ गई, उसके बाद में एक एक करके आते गए और फिर लास्ट में क्या हुआ, छोड़ के चला गया। ये है भक्ति। दर्शन भी दिए, अमर हो गई यशोदा कि मैया हमेशा तेरे साथ रहूँगा, लेकिन हर पल डर लगा रहता है। तो भक्ति में तो ये है, ये मैं तो ये कहती हूँ गुरुदेव को, गुरुदेव ये नहीं पता कि भक्ति में शांति नहीं है क्या? शांति मन की तो है, लेकिन हर वक्त डर, अशांति, बेचैनी, घबराहट। एक दिन यशोदा चैन से नहीं रही, एक दिन कौशल्या नहीं रही राम जी के लिए। जैसे ही थोड़े बड़े हुए पढ़ने के लिए आश्रम में चले गए, आश्रम से आए विश्वामित्र जी आ गए, विश्वामित्र जी लेके गए तो शादी होके आ गई, शादी होके आए तो वनवास चले गए, वनवास चले गए। इतने में फिर वो पति भी गया और फिर वो तीर्थों में चले गए, पीछे से सीता जी चली गई। देखो भगवान घर में है तो संतान का सुख तो दशरथ को ही मिला, नहीं मिला। हम क्या, हम कौन से खेत की मूली है? लेकिन हम खेत की मूली नहीं है, हम सत्य के खेत के आत्मा है। गुरु हमें शांति दे रहा है। गुरु कहता है तुम आस रखो, अच्छी आस रखो, मैं पूरी करूंगा। और सपना देखता है तो मुंगेरी लाल के जैसे देखते रहो। मुंगेरी लाल के सपने नाटक है ना, देखते रहो, वाह क्या से क्या बन जाता है वो, फिर वहीं का वहीं। देखने का अधिकार तो है ही, वही सपना तो देखने का अधिकार सबको है, लेकिन पूरा तो करने का मुश्किल है। तो गुरुदेव का भाव तो अद्भुत है, निराला है। बस ये प्रार्थना करें गुरुदेव से कि गुरुदेव इस सत्संग की 4 दीवारी में मुझे बुलाते रहना और संतुष्टि देते रहना। और हे प्रभु मेरे जितने भी निरर्थक विचार हैं उन सब की थकावट दूर कर देना। इतनी प्रार्थना मेरी सुन लेना, क्योंकि हम शरीर से कम थके हैं, निरर्थक विचारों से ज़्यादा थके हैं। तो सत्संग की 4 दीवारी में संतुष्टि का भाव गुरुदेव से प्राप्त करके निरर्थक विचारों की थकावट दूर हो, इसके लिए सब प्रार्थना है। तो मेरी विशेष प्रार्थना, पर मैं सोच रही हूँ आप भी ले लो।